दोस्तों, हम अपने लाइफ में और अपने करियर में जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। हम भी हासिल कर सकते हैं और हमारे साथ जो लोग काम करते हैं, हमारे कलीग्स, कोवर्कर्स, टीम मेंबर्स या सबॉर्डिनेट्स, उनके भी सपने हम पूरे कर सकते हैं। और हम जिस भी प्रोजेक्ट में काम करते हैं उसमें हम जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो ला सकते हैं। तो क्या करना चाहिए अपने पोटेंशियल को अचीव करने के लिए, हर बाधा को दूर करने के लिए, इसके ऊपर आज बात करेंगे। मैं कौस्तुभ पानसे, कॉर्पोरेट ट्रेनर और बिजनेस कोच, आप सबका स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का विषय है लिमिटिंग बिलीव्स इन बिजनेस। देखिए दोस्तों, हमारा बिजनेस जो होता है ना, वो गवर्न करता है बहुत बार हमारी मानसिकता से, हमारे एटीट्यूड से। हम क्या चीजें पॉसिबल सोचते हैं और क्या चीजें पॉसिबल नहीं सोचते हैं। तो दोस्तों, इसी विषय पे आज ये वीडियो है कि कैसे आइडेंटिफाई करें कि हमारे बिलीफ कैसे बनते हैं, कौन से बिलीफ हमें रोक रहे हैं, ऐसे कौन सी हमारी विचारधारणा है जो हमारे और हमारे गोल के बीच में आ रही है। साथ ही साथ खुद के बारे में तो जानिए, ये वीडियो आपको हेल्प करेगा आपके टीम मेंबर्स को भी समझने में कि उनके मन के अंदर क्या चलता है और कैसे उनके लिमिट्स को तोड़े, कैसे उनकी लिमिटिंग बिलीफ्स को सब्स्टिट्यूट किया जाए एम्पावरिंग बिलीफ से। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे कैसे बिलीफ्स बनते हैं, बिलीफ्स का काम क्या होता है, नेक्स्ट बिलीव्स कैसे तोड़े जाते हैं और उसके क्या फायदे हैं। दोस्तों देखिए, इट इज़ अ वेरी फेमस सेइंग कि इट इज़ नॉट द इवेंट्स ऑफ आवर लाइफ दैट शेप अस बट आवर बिलीव्स एज टू व्हाट दोज इवेंट्स मीन। हमें जो है ना, वो बाह्य परिस्थिति से हम लोग, हमारी डेस्टिनी शेप नहीं होती है। हमारा यश अपयश, हम कितना प्रोग्रेस करते हैं, कौन से गोल्स हासिल करते हैं, ये डिसाइड होता है हमारे बिलीफ सिस्टम से। तो दोस्तों, ये बिलीफ्स होते क्या है? देखिए, बिलीफ्स बेसिकली दे आर द गाइडिंग फोर्सेस। आपके जीवन में पास्ट में जो भी घटना हुई है उसी से वो बिलीव्स बने हैं। जरा इसको विस्तार में समझते हैं। हमारे साथ जो भी अच्छी या बुरी घटना अभी तक हुई है उसमें हमारा मन हमें दो सवाल पूछता है। सबसे पहला सवाल हमारे मन हमको पूछता है कि ये जो घटना अभी अभी हुई है, क्या ये पेन था या ये घटना प्लेजरेबल थी? क्या ये घटना जो हुई है वो पेनफुल मतलब दुखदाई थी, या फिर इसमें मजा आया, या ये प्लेजरेबल थी? पहला सवाल होने के बाद दूसरा सवाल ऐसा होता है कि अभी मैं क्या करूं इस पेन से बचने के लिए और प्लेजर को पाने के लिए। ह्यूमन बिहेवियर जो है वो इस पेन प्लेजर के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। हम सारे ही लोग वेदना से, दुख से बचना चाहते हैं और खुशी, मजा, एंजॉयमेंट, प्लेजर, हैप्पीनेस, इन सब की तरफ हमारा झुकाव होता है। तो दोस्तों, हमारे जो बिलीव्स होते हैं ना, वो जो फोर्सेस होते हैं वो हमें गाइड करते हैं कि क्या है पेन और प्लेजर, कौन सी चीज़ से हमें पेन होता है, कौन सी चीज़ से प्लेजर होता है। एंड सेकेंडली, इट टेल्स अस कि क्या करना चाहिए उस पेन और प्लेजर से बचने के लिए। तो दोस्तों, समझते हैं कि देखिए, ये लिमिटिंग बिलीफ क्या होते हैं। लिमिटिंग बिलीफ वो होता है कि आपके जो भी पास्ट के प्लेजरेबल और पेनफुल एक्सपीरियंसेस है, अगर आप उसको जनरलाइज कर दें कि एक घटना जो आपके साथ स्पेसिफिक एक समय में एक जगह पे हुई है, अगर आप उसको सारी दुनिया पे लागू कर दें तो उसे कहा जाता है जनरलाइजेशन। सो व्हेन यू जनरलाइज योर पास्ट pleasurable or painful experiences, sometimes it becomes a limiting belief. How? See, there are three challenges with any kind of belief. कोई भी belief जब limiting belief बनते हैं ना, उसके तीन चैलेंज होते हैं। सबसे पहले तो ये जो belief बनते हैं वो सबकॉन्शियसली बनाए जाते हैं, हम कॉन्शियस नहीं होते हैं। हम लोग जब ये डिसाइड करते होते हैं कि ये पेन है या प्लेजर है, तो ये कॉन्शियसली लिया हुआ डिसीजन नहीं है, सबकॉन्शियसली होता है। सेकेंड चैलेंज इसका ये होता है कि ये एक बस पास्ट एक्सपीरियंस का इंटरप्रिटेशन है। हमारी मेमोरी के तीन चीज़ें हैं। फर्स्ट इज, हम बहुत सारी चीज़ों को जनरलाइज करते हैं, हम अपने फोकस में सिलेक्टिव होते हैं, इसलिए हम जो भी चीज़ें हमारी याद रहती है, जो भी हमारे बिलीव बन जाते हैं, आइदर उसमें से कुछ हम डिलीट कर चुके हैं या फिर कुछ को हमने अलग रंग दे दिया, मतलब डिस्टॉर्ट कर दिया है। तो हमारी जो मेमोरी होती है वो इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा गड़बड़ है,
it generalizes things, it focuses, and that's why it is very selective in nature, and finally it distorts thing. तो होता क्या है कि हमारे पास्ट एक्सपीरियंस का बस एक इंटरप्रिटेशन, या इसको कह लीजिए मिस इंटरप्रिटेशन भी हो सकते हैं लिमिटिंग बिलीफ, ठीक है ना। तो पास्ट में एक जो घटना घटी है उससे कैसे हम लिमिटेड हैं ये इससे बताता है। थर्ड क्या है कि जैसे जैसे समय बीतता है, हमने पास्ट एक्सपीरियंस जब फील किया तब तो हमने बोल दिया कि ये लिमिटिंग बिलीफ है, ये एक बिलीफ है। वो लिमिटिंग तब बनता है कि जब हम ये भूल ही जाते हैं कि हमने ये बिलीफ कोई कॉन्शियसली बनाया ही नहीं है, और ये तो सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन था उस वक्त का। हम ये दोनों चीज़ें जब भूल जाते हैं और इसी बिलीफ को हम रियलिटी मानने लगते हैं, और कुछ समय क्या बाद क्या होता है कि हमारी जितनी सारी एक्शंस होती है, बिहेवियर होती है, वो सारे बेस्ड होते हैं इस रियलिटी पे, इस बिलीफ पे। तो ऑफिस प्लेसेस में जब आपका कलीग आपको कहता है कि नहीं ये प्रोजेक्ट पे ये डेडलाइन हासिल करना पॉसिबल नहीं है, तो इट इज हिज बिलीफ विच मस्ट हैव कम फ्रॉम पास्ट प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस। आपको जो चीज पॉसिबल लगती है और जो चीज इम्पॉसिबल लगती है, दोज आर मियर इंटरप्रिटेशन फ्रॉम द पास्ट। सो अगर आपको कुछ क्वालिटी लाइफ जीने में या अच्छी चीजें करने में, अगर अच्छे संबंध रखने में, पैसा कमाने में, टाइम प्रोडक्टिवली यूज करने में अगर कोई चीज रोक रही है, तो वो है लिमिटिंग बिलीफ। सी फ्रेंड्स, there is another concept in psychology called as identity। हम जब भी अपने ऑफिस प्लेसेस में आते हैं अपनी आइडेंटिटी को लेके आते हैं। ऐसा कोई भी ओपिनियन, थॉट जो हमारे ऊपर या हमारे एबिलिटी के ऊपर हो, और अगर वो डिफाइन होता हो इज, एम और आर से, तो उसे ग्लोबल बिलीफ या आइडेंटिटी के बिलीव्स भी कहा जाता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई विल से दैट आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन, तो व्हेन आई हैव यूज्ड एम, आई एम टॉकिंग अबाउट माय आइडेंटिटी, तो मुझे लगता है कि आई एम एन इंटेलिजेंट पर्सन। आई एम नॉट गुड एट क्रिकेट, तो जब मैंने आई एम नॉट गुड एट क्रिकेट कहा, तो क्या मेरे लिए पॉसिबल है और क्या नहीं है, ये भी इसमें मैं लिखता हूँ। एक बात दोस्तों ध्यान में रखिए, ये जो बिलीव्स हैं, लिमिटिंग बिलीव्स हैं, भले ही बनाए गए हैं सबकॉन्शियसली, भले ही वो एक मिस इंटरप्रिटेशन है, लेकिन वो हमारे लाइफ के हर एस्पेक्ट को टच करते हैं, हर एस्पेक्ट को इम्पैक्ट करते हैं। लिमिटिंग बिलीव्स कैन हैव द पावर टू क्रिएट और डिस्ट्रॉय द पॉसिबिलिटीज ऑफ द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। लिमिटिंग बिलीफ जो होते हैं ना, वो थोड़े से घातक होते हैं, तो इसीलिए आपको आइडेंटिफाई करके उन्हें तोड़ना पड़ेगा। आगे बढ़ के देखेंगे कि हाउ टू चेंज अ बिलीफ। सी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू गो टू ऑफिस प्लेस कि आपके लिमिटिंग बिलीफ और आपके कोवर्कर के आपको आइडेंटिफाई करना है, एंड एज अ लीडर इट इज़ योर जॉब टू एलिमिनेट दोज बिलीफ्स। सबसे पहले इसके लिए समझना पड़ेगा कि व्हाट इज अ बिलीफ। देखिए बिलीफ, एक आप टेबल का उदाहरण लीजिए, जो टेबल का टॉप है उसे हम बिलीफ कहते हैं, और जो टेबल के सपोर्टिंग जो लेग्स हैं उन्हें हम पास्ट एक्सपीरियंसेस, रेफरेंसेस या हमारे दिमाग में चल रही स्टोरीज कहते हैं। दोस्तों ये टेबल टॉप तभी खड़ा रह सकता है अगर उसे पैर हों। तो जो लेग्स होते हैं ना, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनके इवैल्यूएशन से ही बिलीव्स बनते हैं। तो इफ द एक्सपीरियंसेस हैव बीन पेनफुल, कुछ पेनफुल वाले बिलीव बन जाते हैं कि कैसे अगली बार इसको अवॉइड करना है। लेट्स से यू हैव हैड अ बैड रिलेशनशिप इन ऑफिस, सो यू हैव हैड अ बैड रिलेशनशिप विद योर बॉस इन द ऑफिस, तो आपके बिलीव बन जाएंगे कि सारे बॉसेस गलत ही होते हैं। अगर आपको लास्ट टाइम आपकी प्रोजेक्ट की डेडलाइन कंप्लीट नहीं हो, तो उसके लिए आपके कुछ फेवरेबल या लिमिटिंग वाले बिलीव बन जाएंगे। तो बिलीव क्या होता है, एक टेबल टॉप के जैसा है, एंड उसके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं वो उस लेग्स की तरह है। इसे, इस मेटाफर को याद रखिएगा। सो फ्रेंड्स लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड हाउ टू चेंज अ बिलीफ। देखिए बिलीफ को चेंज करने के लिए पहले समझते हैं कि बिलीफ कैसे एज अ फोर्स यूज करते हैं। देखिए जो भी आपके बिलीफ बने हैं ना, वही दो ही पर्पस के लिए बने हैं। आइदर द बिलीफ हैज बीन देयर टू अवॉइड पेन फॉर यू, और एल्स इट इज देयर टू गेट यू सम प्लेजर। तो अभी लिमिटिंग बिलीफ क्या होते हैं कि वो शायद कोई डर के वजह से, कोई पास्ट जनरेशन के वजह से वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आपको ह्यूमन बिहेवियर के प्रिंसिपल का फ़ायदा उठाना है कि हम लोग पेन से दूर भागते हैं। तो क्या करना है, जहाँ जहाँ आपके लिमिटिंग बिलीफ आपको लग रहा है कि रेजिस्ट कर रहे हैं, स्टॉप कर रहे हैं, तो आप सोचिए कि इस लिमिटिंग बिलीफ के वजह से
आपका अभी तक क्या क्या नुकसान हुआ है, चाहे वो रिलेशनशिप्स के एरिया में हो कि जैसे मसलन आप सोचते हो कि किसी से ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं करनी चाहिए वरना लोग फ़ायदा उठाते हैं। ऑफिस में तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होता है, इसलिए सबसे थोड़ा सा दूरी बना के रखना चाहिए। तो ऐसे सारे जो लिमिटिंग बिलीफ है जो आपको एक अच्छे रिलेशनशिप में, ऑफिस में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में आपकी बाधा डालते हैं, और अगर अभी आप उसको अवेयर हो गए, उसको चेंज करना चाहते हैं, तो इस बिलीफ से आपको क्या क्या नुकसान हुआ है उसका लिस्ट बनाइए। और ये जो पुराना वाला बिलीफ था ना, उसे आप पेन अटैच कीजिए, उससे आप लॉस अटैच कीजिए। तो क्या होगा, हमारा जो बिलीफ बना है वो तो इसी बात के लिए बना है कि हमें पेन नहीं होना चाहिए। तो जब आप आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंडीशन कर दोगे कि ऑफिस बिहेवियर में इन मेरी सारी चीज़ों से मेरा नुकसान हो रहा है, तो आपका बिलीफ चेंज हो जाएगा। इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल कि आप इतना पेन एसोसिएट कीजिए उस ओल्ड लिमिटिंग बिलीफ के साथ कि मजबूरन उसे चेंज होना पाए। हमने देखा था कि बिलीफ क्या है। बिलीफ इज जस्ट समथिंग लाइक अ टेबल टॉप विच इज स्टैंडिंग ऑन फ्यू लेग्स। तो वो लेग्स हैं हमारे पर्सनल रेफरेंसेस, पास्ट एक्सपीरियंसेस या स्टोरीज जो हमारे दिमाग में घूमती रहती हैं या कमिंग आउट ऑफ द मेमोरी। कभी कभी वो इंटरप्रिटेशन होती है, कभी फैक्चुअल होती है, कभी हमारा माइंड उसे उल्टा पुल्टा कर देता है। हर चीज़ में हम ही हीरो होते हैं, बहुत बार हम खुद को विक्टिम दिखाते हैं। तो करना क्या है आपको, जब तक टेबल टॉप पैरों पे खड़ा है वो स्ट्रांग है। तो अगर आपको कोई बिलीफ चेंज करना है, यू जस्ट क्वेश्चन दोज लेग्स, यू जस्ट क्रिएट डाउट इन योर सबकॉन्शियस माइंड अबाउट दो स्टोरीज, start questioning your interpretation about that story, go back to memory lane, judge yourself, judge those references कि क्या वो रेफरेंसेस बराबर हैं। क्वेश्चन द बिलींग लॉन्ग इनफ टिल इट बिकम्स अनसर्टेन। तो इतना डाउट भर दीजिए उस बिलीफ के बारे में कि पैर उसके हिलने लग जाए। थर्ड, आपको क्या करना है कि जो नया बिलीफ है, जो नया एम्पावरिंग बिलीफ है कि नहीं, एट ऑफिस पीपल आर प्रिटी फ्रेंडली, यस यू नीड टू बी कॉशियस with the snakes and the vultures, but most of them are just like you. If you are good to them, they will reciprocate nicely. तो अभी आपको ये जो नया बिलीफ है, अगर उसे सब्स्टिट्यूट करना है तो आपको वो सारे रेफरेंसेस, वो सारे स्टोरीज खुद को बताने पड़ेंगे जिससे कि आपको ये नया बिलीफ ट्रू लगे। बिलीफ अल्टीमेटली तो है इंटरप्रिटेशन ही। आप कहाँ पे फोकस करते हो, आप जो लोग पॉलिटिक्स करते हो उन पे फोकस करोगे तो आपको वैसे रेफरेंसेस मिलेंगे। इफ यू आस्क योर माइंड द क्वेश्चन कि विच आर द पीपल हु आर फ्रेंडली एंड डोंट टेक एनी अनड्यू एडवांटेज बट इनफैक्ट आर रेडी टू हेल्प यू एंड कॉपरेट विद यू, ऐसे कौन से डिलाइटफुल लोग हैं जिनसे आप दोस्ती कर सकते हो, तो आपको उनके भी नाम मिल जाएंगे। सो क्रिएट रेफरेंसेस फॉर द सब्स्टिट्यूट न्यू बिलीफ। एंड फाइनली एक और चीज़ है जिससे बिलीव बहुत जल्दी ये होते हैं, एंड दैट इज यू टेक एक्शन। ऑन वन साइड बिलीफ ड्राइव करते हैं एक्शन को, ऑन द कॉन्ट्ररी ऐसा भी होता है कि आप जब एक्शन लेते हो और उस, क्योंकि एक्शन से आपको एक्सपीरियंस मिलेगा और एक्सपीरियंस के भरोसे पे ही बिलीव खड़े रहते हैं। सो व्हेन यू हैव पॉजिटिव रिजल्ट ओरिएंटेड एक्शंस, दैट ऑल्सो ट्रांसलेट्स इनटू बिलीव्स। सो दैट इज हाउ यू चेंज योर बिलीफ। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने देखा कि लिमिटिंग बिलीफ कैसे आपको रोकता है। हमने समझा कि बिलीफ होता क्या है, लिमिटिंग बिलीफ में कैसे उसका रूपांतरण होता है, कैसे उसको आपका नुकसान होता है, और आज हमने 4 टेक्निक्स देखी अपने और अपने कलीग्स के लिमिटिंग बिलीफ्स को आइडेंटिफाई करके उनको ब्रेक करने का। हमने देखा कि लिमिटिंग बिलीफ को आप पेन एसोसिएट कीजिए, वो जो ओल्ड वाला लिमिटिंग बिलीफ है। सेकेंड, आप आपके सबकॉन्शियस में डाउट डाल दीजिए अबाउट दिस बिलीफ, क्योंकि बहुत बार ना हम अपने पुराने बिलीफ को क्वेश्चन ही नहीं करते हैं, एंड बिकॉज इट हैज़ नॉट बीन क्वेश्चनड एवर, वो वैसा का वैसा अपने रूटीन कैरी आउट करता है। सो यू क्रिएट डाउट इन योर माइंड। थर्ड इज क्रिएट रेफरेंसेस फॉर योर न्यू बिलीफ। आपका जो नया एम्पावरिंग बिलीफ है उसके लिए बहुत सारी कहानियाँ बताइए खुद को। एंड फाइनली, इफ यू टेक पॉजिटिव एक्शंस, योर बिलीफ्स वुड बी गुड। I hope you liked the video about the limiting beliefs. This is Kaustubh. I'm signing off for now. Friends, मैं कॉर्पोरेट बिहेवियर और वर्क प्लेस प्रिंसिपल्स के एरिया में पैशनेट और उसी के बारे में कंटेंट बनाता हूँ। तो अगर आपको भी इस एरिया में रुचि है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल बाय प्रेसिंग द बेल आइकन एज वेल, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ शेयर इट।
थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।